हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। आज मैं आप लोगों की एक मुसीबत और हल करने आया हूँ। बच्चे पूछते हैं, सर इंटर्नशिप सीए के अंदर आर्टिकलशिप हम कैसे डिसाइड करें, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना। हम बहुत कंफ्यूज हैं और जो मिलता है हम वहाँ चले जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें ऑडिट में क्यों जाना है, हमें डीटी में क्यों जाना है, हमें कहाँ, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस जहाँ मिला ऑफर हम वहीं चले गए। हमने सोचा ही नहीं कि हमें आगे जाके क्या करना है क्या नहीं, और सीए बनने के बाद हम होते हैं परेशान। तो अगर सीए बनने के बाद आपको अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, क्योंकि लाइफ इंजॉय वही करता है जो काम को पैशन बना लेता है, तो उसको सीए की जो इंटर्नशिप है, जब वो उसको डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं उसी टाइम उसको कुछ कंसिडरेशंस, कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर उसे अपनी इंटर्नशिप, अपना डोमेन डिसाइड करना है और जिस डोमेन में वो अपनी पूरी लाइफ काम करेगा। आ जाओ, आज चलते हैं, बहुत सारे डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। देखो, जो इंटर्नशिप चूज करने का जो ओपिनियन है या इंटर्नशिप चूज करने का जो डिसीजन है ना, वो डिपेंड करता है आपके एंड गोल पे, कि आपका एंड गोल क्या है। आपका जो एंड गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इंटर्नशिप को चूज करोगे। ठीक है सर, एंड गोल मतलब, चलो आ जाओ डिसाइड, देखते हैं, समझो अच्छे से। देखो, आपने सबसे पहली स्टेप में सीए इंटर क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसको करने के बाद आपको इंटर्नशिप डिसाइड करनी है कि आप कहाँ करोगे, किस डोमेन में करोगे। आपको अब ये सोचना है कि आपको सीए बनने के बाद आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उसको पढ़ने में मज़ा आता होगा। सर कोई भी नहीं है, तुम्हारा भला हो। हाँ जी, कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको पढ़ने में मज़ा आता होगा, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट जागता होगा। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पकड़ो। एग्जाम्पल, तुम्हारा एंड गोल देखो अब यहाँ से, सर मेरा तो एंड गोल मुझे प्रैक्टिस करनी है, मतलब मुझे अपनी सीए फर्म खोलनी है। मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे तो अपनी सीए फर्म खोलनी है, अपनी दुकान खोल के बैठना है और काम करना है। सर मैं अपने काम में खुश हूँ। बेटा, अगर आपका एंड गोल प्रैक्टिस करना है सीए के बाद, तो आई विल सजेस्ट कि बेटा ऐसी जगह इंटर्नशिप करो, ऐसी जगह आप इंटर्नशिप करो जहाँ पे आपको सारा एक्सपोजर मिले। सर सारा एक्सपोजर मतलब, बेटा सारा एक्सपोजर का मतलब आपको डायरेक्ट टैक्स भी सीखने को मिले, आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी सीखने को मिले, आपको अकाउंटिंग भी सीखने को मिले, आपको ऑडिटिंग भी सीखने को मिले, आपको लिटिगेशंस भी सीखने को मिले, प्लस आपको कंपनीज का काम भी सीखने को मिले। आपको ये सारा काम सीखने को मिले, आपको सारा एक्सपोजर हो। क्योंकि जब तुम सीए फॉर्म स्टार्ट करोगे तो कोई क्लाइंट आएगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी फर्म के बाहर बोर्ड लगा दोगे कि हम तो सिर्फ ऑडिट के क्लाइंट्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। क्लाइंट तो कोई भी काम लेके आ सकता है सीए के पास, तो तुम्हें सारा काम आना चाहिए, सारा एक्सपोजर तुम्हारे पास आना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा, सिलेक्ट अ मीडियोकर फॉर्म। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी प्रैक्टिस खोलनी है तो मैटर ही नहीं करता कि बिग 4, बिग 10, बिग 20, मैटर नहीं करता, बस क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है और सारा काम उनके पास होना चाहिए। तो मीडियोकर फॉर्म्स के पास सारा काम होता है। ठीक है, इन मीडियोकर फॉर्म्स को पकड़ो, इनमें जाओ और पूरे 2 साल सारा काम सीखो, तुम्हारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो किसी भी एक डोमेन में मत जाना, लाइक ऑडिट में चले गए खाली मत जाना, लाइक डीटी में चले गए नहीं। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें सारा काम आना चाहिए, इसलिए मीडियोकर फर्म पकड़ो। सर ऐसी कौन सी मीडियोकर फर्म? बेटा बहुत सारी मीडियोकर फर्म्स है, बहुत। दिल्ली के अंदर तो, पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर झुंड है बेटा। गूगल पे सर्च करो मीडियोकर फर्म्स। अगर फिर भी आपको कोई मीडियोकर फर्म्स ना मिले तो डीएम करो, मैं आपको नाम लिख के दूंगा, आप वहां पे कांटेक्ट करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंड गोल पे आते हैं। सर मेरा एंड गोल, सर मुझे ना इंडस्ट्री के अंदर, मुझे सीए बनने के बाद इंडस्ट्री या कंसल्टेंसी के अंदर है ना सर जॉब करनी है। दैट्स इट, मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है। जॉब करते करते मुझे ग्रो करना है। ठीक है, अब वो किसी भी अच्छे से फाइनेंस प्रोफाइल के अंदर मेरे को जॉब करनी है। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे इसी में जाना है। मेरे को सर बेशक एफपीएनए मिल जाए, मेरे को बेशक सर डील एडवाइजरी मिल जाए, मेरे को ऑडिट मिल जाए, बट मुझे बेशक मेरे को अकाउंटिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मुझे कंसल्टेंसी के अंदर सर जॉब करनी है। दैट्स इट, इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने से बनने के बाद। बेटा सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा पर्पज़ लाइफ टाइम गोल का है तो गो फॉर ऑडिट डोमेन इन एटलीस्ट बिग 20 फर्म से। आप ऑडिट डोमेन के अंदर इंटर्नशिप करो,
ऑडिट डोमेन एक ऐसी डोमेन है जो आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा कर देता है, क्योंकि ऑडिट के अंदर आपकी लर्निंग बहुत ही ज़्यादा लेवल पर है। और इस ऑडिट प्रोफाइल का जो एक सीए होता है उसको हर कंपनी के अंदर फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है, हर कंपनी के अंदर, क्योंकि हर इंडस्ट्री को पता है, हर कंपनी को पता है कि एक सीए जिसने अपनी इंटर्नशिप ऑडिट में करी है उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी खासी है, तो ये किसी भी काम को अडेप्ट कर लेगा। तो ऑडिट में जाओ। सर कौन सा ऑडिट? बेटा स्टैट ऑडिट। सर बिग 20 फर्म्स? बेटा बिग 20 फर्म सर्च करो गूगल पे, उसमें अपना अप्लाई करो। मैं आपको 1 से 2 रिकमेंडेशन दे सकता हूं जिनमें बेस्ट क्वालिटी ऑडिट आपको मिल सकता है। बेटा सबसे पहली फर्म का नाम है बीडीओ। बीडीओ इंडिया बहुत अच्छी फर्म है बेटा, यहाँ पे आप ऑडिट में काम कर सकते हो। बेटा दूसरा आप काम कर सकते हो जो अपना पीडब्ल्यूसी है, पीडब्ल्यूसी इंडिया। बेटा तीसरा आप टीआर चड्ढा जा सकते हो। ये कुछ नाम मैं ऐसे बता रहा हूँ जिनमें ऑडिट सच में बहुत, जिसे बोलते हैं ना, अलग लेवल का है, ठीक है। और चौथा एक फर्म है SW इंडिया। दीज आर द बेस्ट फर्म्स। वैसे बहुत सारी बिग 20 बेस्ट फर्म्स हैं, इनके बारे में मुझे पता है कि ये ऑडिट में बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो मैं भूला हूँ, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो आप ऑडिट फर्म सेलेक्ट करो अगर आपको जॉब ही करनी है इंडस्ट्री के अंदर। ऑडिट के अंदर अगर आपने इंटर्नशिप कर ली, दैट मीन्स यू विल हैव अ गुड जॉब आफ्टर योर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर हाँ जी सर, मेरा जो टारगेट है ना सर, मुझे तो सीए बनने के बाद सर टीचिंग करना है। ओके बेटा, बेटा अगर आपको टीचिंग करना है, टीचिंग में आपको इस काम की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट बेटा जो आपको नॉलेज मिलेगी, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी, ये नॉलेज आपके काम आएगी पढ़ाने में। क्योंकि बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे काम आ रहा है, जो मैंने एक्चुअल काम करा है ना इंटर्नशिप में, आफ्टर सी जो भी काम करा है वो मेरे पढ़ाने में काम आ रहा है, और सच में बहुत काम आता है। ये तुम्हारी सोच गलत है कि अगर तुम्हें पढ़ाना है तो इंटर्नशिप नहीं करनी। इंटर्नशिप तब भी करना। मैं अब भी आपको यही बोलूँगा कि ऐसी फर्म में जाना जहाँ पे 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो। पहला क्राइटेरिया कि आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का, टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने का, मतलब वहाँ पे शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता डेली बेसिस पे। दूसरा क्राइटेरिया, आपको एक्सपोजर मिल जाए सारा, आपको एक्सपोजर डीटी, आईडीटी, ऑडिट, सारा एक्सपोजर मिल जाए, दैट्स इट, ठीक है। बेटा मैं एक क्राइटेरिया को नहीं रखूँगा आगे, वो है स्टाइपेंड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 हज़ार स्टाइपेंड क्या ही कर लोगे, ठीक है। स्टाइपेंड को मैं कोई क्राइटेरिया लेके नहीं चलूँगा, ठीक है। चलो जी सर, मेरा जो एंड गोल है ना सर, मुझे ना सर बिजनेस करना है। सर मुझे बिजनेस करना है, अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना है सर, मेरे माइंड में प्लानिंग है। बेटा फिर से वही एडवाइस कर रहा हूँ, जॉइन अ मीडियोकर फर्म एंड गेट ऑल एक्सपोजर, ऑल एक्सपोजर, कि तुम्हें सारा एक्सपोजर चाहिए। अकाउंटिंग, आईडीटी, डीटी, टैक्सेशन, कंपनी सेक्रेट, सब कुछ चाहिए आपको, क्योंकि स्टार्टअप खोलना है, आप बिजनेस ओनर होंगे। अगर आप ओनर हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यार तुमने ऑडिट में कर लिया, तुम्हें खोलना स्टार्टअप है, अब तुम्हें पहले ईयर अपनी जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ रही है, उस जीएसटी की रिटर्न भरने के लिए तुम बाहर से सीए को बुला रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो, क्या वर्थ इट है यार? जब तुम्हें पता है तुम्हें स्टार्टअप करना है, पहले 2-3 साल तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, तो ऐसी जगह इंटर्नशिप कर लो ना यार कि अपना काम तुम खुद कर पाओ 2-3 साल, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? जी सर बिल्कुल क्लियर है। बेटा 5वां, सर मेरा टारगेट ही कुछ अलग है सर, मुझे सीए बनने के बाद है ना गवर्नमेंट एग्जाम देना है। गवर्नमेंट एग्जाम? सर मेरे को आरबीआई में ग्रेड ऑफिसर बनना है। सर मेरे को सिडबी एक बैंक है, मुझे उसमें ग्रेड ऑफिसर बनना है। सर मुझे सेबी में जाना है। सर मुझे सीएजी में ऑफिसर लगना है। इनमें लगना है बिल्कुल। यहां पे आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब अभी तक जो मैंने आगे के पहले के एंड गोल्स बताए उसके लिए मैंने परफेक्ट बताया कि भाई तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ, तुम इस फर्म से करो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें इनमें जाना है, तुम बेशक बिग 4 से करो, बिग 10 से करो, मीडियोकर से करो, किसी भी डोमेन में जाओ, किसी भी डोमेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, गो इन ऑडिट। अगर आपको इनमें भी जॉब करनी है तो गो इन ऑडिट।
जरूरी नहीं है, आप किसी स्मॉल फर्म से भी ऑडिट कर सकते हो, मीडियोकर से भी कर सकते हो और बिग से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन है ऑडिट को चूज कर लो, ये आपको आगे जाके पॉजिटिव इंपैक्ट ही करेगा इन जॉब्स के लिए भी, क्योंकि ऑडिट वाले बंदे को यार देखो ना देखो हर जगह ना थोड़ी सी कंसिडरेशन जॉब्स में ज़्यादा मिल जाती है। इज दैट क्लियर? बेटा ये 6 तरीके के एंड गोल्स आपके हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इंटर्नशिप के ओपिनियन डिसीजंस बता दिया। अगर आप लोगों का कोई और एंड गोल है तो मुझे कमेंट करो, मुझे डीएम करो, मेरे पास आओ, बात करो, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। बट बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, डमी इज नॉट एन ऑप्शन, डमी ऑप्शन में नहीं आता, दैट सेट। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप कर रहा हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी और आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाओगे।